बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। आज मुझे बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह की तकरीब यहाँ लारकानो शहर में हमारा स्टेडियम में मना रहे हैं। मैं ये नज़म से अपना स्पीच शुरू करना चाहूँगा। वो लड़की लाल कलंदर थी जो करिया करिया मातम है और बस्ती बस्ती आंसू है। सहरा सहरा आंखें हैं और मक्तल मक्तल नारे हैं। वो सन सितारों को लेकर वो चांद चमकता निकलेगा। जो कत्ल हुई वो खुशबू है, तुम कितना रास्ता रोकोगे। वो औरत थी या जादू थी जो सर पर चढ़कर बोलेगी। हर जिंदा के हर मकफल को वो चाबी बनकर खोलेगी और शोर हवाओं का बनकर वो आंगन आंगन बोलेगी। तुम जिंदा होकर मुर्दा हो, वो मुर्दा होकर जिंदा है। तुम जिंदा होकर मुर्दा हो, वो मुर्दा होकर जिंदा है। तुम खाकी वर्दी वाले हो या काली दाढ़ी वाले हो। तुम नीले पीले ओदे हो या गोरे हो या काले हो। तुम अपने हो पराए हो या अंधेरों के पाले हो। वो शमशफा की आंखों में वो सुनी साख सवेरों की। वो दुखी देश की कोयल थी, वो थर्क में फरका सावन की। वो प्यारी हंसी बच्चों की, वो मौसम लडिया पावन थी। तुम काली रातें चोरों की, वो पंख फकेरो मोरों की। वो बहन किसानों की प्यारी, वो बेटी मिल मजदूरों की। वो कैदी थी जिंदानों की, अयारों की, सरदारों की, जनरलों की, गद्दारों की। वो एक नहत्ती लड़की थी, वो एक नहत्ती लड़की थी और पेशी थी दरबारों की। वो बेटी थी पंजाब मोरों की। वो बहन किसानों की प्यारी, वो बेटी मिल मजदूरों की। वो कैदी थी जिंदानों की, अयारों की, सरदारों की, जनरलों की, गद्दारों की। वो एक नहत्ती लड़की थी, वो एक नहत्ती लड़की थी और पेशी थी दरबारों की। वो बेटी थी पंजाबों की, खैबर की, बुलानों की। वो सिंध मदीने की बेटी, वो नई कहानी करबल की। वो खून में लथपथ पिंडी में बंदूकें थी, बम गोले थे। वो तन्हा प्यासी हिरनी थी और हरसू कातिल तोले थे। रुचनारों से कहना वो आनी है, वो आनी है। वो सुंदर ख्वाब हकीकत बन छा जानी है, छा जानी है। वो भयानक सपना आमर का, वो दरिया देश समंदर थी जो तेरे मेरे अंदर थी। वो सूंधी मिठी सिंदरी की, वो लड़की लाल कलंदर थी। वो लड़की लाल कलंदर थी, वो लड़की लाल कलंदर थी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपनी मुल्क के लिए, अपनी अवाम के लिए, अपनी वतन के लिए, अपनी अवाम की तरक्की के लिए, अपनी मुल्क की तरक्की के लिए 30 साल जिद्दोजहद करी।
30 साल जदोजहद करती रही। वो पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली के लिए जदोजहद करती रही। वो गरीब अवाम की मुआशी तरक्की के लिए जदोजहद करती रही और वो इस्लाम का पुरअमन पैगाम के लिए जदोजहद करती रही। वो 30 साल जदोजहद करती रही और हर जालिम से टकराए, हर आमिर से टकराए। वो चाह आमिर जिया हो, वो चाह आमिर मुशर्रफ हो, एक तरफ शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो थी और दूसरी तरफ जुल्म था। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो इस मुल्क के गरीब अवाम की आवाज थी, इस मुल्क के नौजवानों की उम्मीद थी, इस मुल्क के औरतों की आवाज थी। और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को कत्ल करके, मगर उसी मुल्क का सरबराह ने जब उसको पता चला कि इसका दिया हुआ तोहफा पाकिस्तान का वजीर आजम ने ऐसे बेच दिया, तो उसने खुद उसको खरीद दिया। तो ये ना सिर्फ हमारा मुल्क का बेइज्जती था, मगर आप जब वजीर आजम होते हो तो आप अपना मुल्क की नुमाइंदगी करते हो। तो हमारा मुल्क का इंसल्ट हुआ और उस मुल्क का इंसल्ट हुआ। करप्शन का दर्ज देता था ये आदमी, कहता था कि इस 30 साल सारे सियासतदान ने करप्शन किया, खुद हुकूमत में आके पैसे बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या इल्जामात लगाते हैं। पता चला है कि खान साहब जब वजीर आजम थे तो अपना खातून अव्वल के साथ उसने करप्शन के लिए एक कंपनी बनाया जहां खान साहब का किकबैक्स जाता था, और उस कंपनी में खान साहब, खातून अव्वल और दूसरे लोग साथ उस कंपनी में हैं। अब हम पूछते हैं, जो करप्शन पे बात करता था कि ये कंपनी आपका फॉर्म्स में डिक्लेयर क्यों नहीं हुआ, अदालतों के सामने आपको जवाब देना पड़ेगा, नैब का सामने आपको जवाब देना पड़ेगा कि तोशा खाना का तोहफे के क्या हुए। आपको जवाब देना पड़ेगा कि खान और खान साहब के खातून अव्वल ने जितने करप्शन किया, इन सारे चीजें के अब खान साहब को जवाब देना पड़ेगा। और इसको ये नजर आ रहा है, जब नजर आ रहा है कि जवाब देना पड़ेगा, जवाब देने को कुछ चीज नहीं है, तो फिर वो साजिश पका रहा है, वो अवाम को वर्गलाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर खान साहब को पता होना चाहिए कि ये 2018 नहीं है, ये अवाम इमरान का चेहरा को पहचान चुके हैं, ये तब्दीली का नारा को पहचान चुके हैं, ये जानते हैं कि तब्दीली के नारा असल में तब्दीली नहीं तबाही था, तब्दीली नहीं तबाही था। ये नया पाकिस्तान बनाते बनाते महंगा पाकिस्तान खड़ा कर दिया। कहता था कि मैं भीख नहीं मांगूंगा, किसी के सामने नहीं झुकूंगा, IMF से जाने से पहले खुदकुशी करेगा। ये सारी चीजें उसने खुद किया, जगह जगह जाके भीख मांगा, IMF के सामने झुक दिया। पाकिस्तान का जो IMF के साथ मुआहिदा है वो खुद खान साहब ने उस पर दरखास्त किया था। अब रहता क्या है इसको सियासत करने के लिए? रहता ये कि ये झूठ पे सियासत करेगा, रहता ये है कि ये गाली के पे सियासत करेगा। लेकिन हम अवाम पे भरोसा करते हैं, हम आपके भरोसा करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों और जमहूरी कारकुन पे मैं भरोसा करता हूं कि आप इन झूठ के जवाब दे सकेंगे, आप इनके असल चेहरा अवाम के सामने लेकर आएंगे। और आपने हमेशा
अवाम को मुश्किलात से निकाला है। आपने शहीद बीबी के साथ मिलकर इस मुल्क को जिया की आमरीत की मुश्किलात से निकाले। आपने शहीद बीबी के साथ मिलकर इस मुल्क को मुशर्रफ की आमरीत की मुश्किलात से निकाले। और हाँ, आपने मेरे साथ मिलके, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलके, PDM के जमातों के साथ मिलके इस इमरान का जो मुश्किलात था ना, नया पाकिस्तान का जो मुश्किलात था, उससे हमने निजात दिलाया है। 4 साल आपने इस नालायक, नाअहल, कठपुतली सिलेक्टेड को वजीर आजम बर्दाश्त किया। अब हमने यूनिटी गवर्नमेंट बनाया है, सारे ऑपोजिशन पार्टीज ने मिलकर हुकूमत बनाया है। शहबाज शरीफ साहब को हमने वजीर आजम का उम्मीदवार शहबाज शरीफ साहब को मुंतखब किया है। अगर 4 साल हम इमरान का तबाही बर्दाश्त कर सकते, अगर हम 4 साल इस नालायक सिलेक्टेड को बर्दाश्त कर सकते, तो हम थोड़ी देर इस हुकूमत को भी मौका दे सकते कि वो पाकिस्तान को सही सिमत पे डाले, मुआशी, जमहूरी और जो भी रिफॉर्म्स करने जरूरी है वो करे, ताकि हम आम इंतखाबात की तरफ भरे, साफ और शफाफ आम इंतखाबात की तरफ भरे। पहले आप मुआशी रिफॉर्म्स करें, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जारी है। इंशाअल्लाह ताला जब ये प्रोसेस मुकम्मल होगा, फिर मैंने और आपने मिलके एक बार फिर बाहर निकलना है। मैंने और आपने मिलके एक बार फिर मुल्क भर का दौरा करना है। शहीद बीबी और शहीद भुट्टो का पैगाम घर घर पहुंचाएंगे। आप हमारे सिपाही हैं, आप शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के सिपाही हैं, आप शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सिपाही हैं। एक हाथ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की परचम है, तो दूसरे हाथ में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तीर है। और भुट्टो कितना खुश होती अपना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखते हुए, अपने जियालों के देखते हुए कि अपने जियाले ने बीबी की गैर मौजूदगी में भी इस सिलेक्टेड को निकाला, इस आमिराना हुकूमत को निकाला, एक बार फिर जमहूरियत को बहाल किया। मैं सोचता हूं तो कितना खुश शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो होती कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहर का नुमाइंदगी, लारकानों का नुमाइंदगी बीबी का बेटा खुद कर रहा है। मुझे एहसास होता है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इस बात की बहुत बहुत खुश होती। कितना खुश होती ये देखते हुए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ जमहूरियत की तरक्की के लिए, अवाम की मुआशी हकूक के लिए जदोजहद करते रहे, मगर कल भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसला करता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसला करता है कि हुकूमत बनना है या हुकूमत गिरना है। इस मुल्क की किस्मत, इस मुल्क की मुस्तकबिल आपके हाथों में है। हमने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का नजरिया के मुताबिक, मंशूर के मुताबिक मेहनत करना है और मेहनत का फल जरूर मिलता है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के सालगिरह के मौके पे मुझे एहसास हो रहा है कि हम लारकानों में खड़े हैं और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जवानी से लेके इसी शहर के या इसी इलाके के नुमाइंदगी करते हुए दुनिया भर में शहीद बीबी का पहचान थी कि ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो लारकानों से आई है। और आज भी जहां मैं जाता हूं, जिस ममालिक से, जिस वजीर से, जिस सदर से, जिस वजीर आजम से मिलता हूं,
तो मेरा पहचान ये है कि ये बेनजीर भुट्टो का बेटा है, ये जुल्फिकार अली भुट्टो का नवासा है, ये लारकाना का बिलावल भुट्टो जरदारी। मुझे खुशी महसूस होता है कि उसी लारकाना में जहां शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अपने दौर में एक बॉयज कैडेट कॉलेज खोली थी, इंशाल्लाह मैं अपने हाथों से उसी लारकानों में एक गर्ल्स कैडेट कॉलेज खोलूंगा। यही लारकानो शहर जिसको शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने, कायद अवाम ने, जिसको शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने, कायद अवाम ने बहुत सारे इदारे दिए, तालीमी इदारे दिए, सेहत के इदारे दिए। तो मैं जानता हूं कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो बहुत खुश होती कि उसकी बेटे का भी कंट्रीब्यूशन अब है। और अगर लारकानों में दिल का मुफ्त इलाज NICVD में होता है, अगर लारकानो जैसे शहर में अब SIUT का, सिंध इंस्टीट्यूट SIUT अदीब रिजवी के साथ जो हमने यहाँ इदारा खोला है, मुफ्त इलाज हो रहा है, तो अब हमने वो सफर का आगाज किया है। हमने भी अपना कंट्रीब्यूशन इसी शहर के अवाम के लिए किया, जहाँ शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने मुल्क भर में और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने कच्ची आबादियों को रेगुलराइज किया, वहाँ हमें भी मौका मिला। हमारा राइस कनाल के इर्द गिर्द रहने वाले यहाँ ही लारकानों में जिनका कच्ची आबादी है, उनको हमें मौका मिला उनको मालिकाना हकूक देना, उनका कच्ची आबादी को रेगुलराइज करना। और उम्मीद है कि यही काम हम बाकी सूबा में और बाकी मुल्क में भी जब हमें मौका मिलेगा हम जरूर करेंगे। मुझे तो बहुत खुशी हो रहा है कि हमारा लारकाना तरक्की कर रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैंने देखा कि आज से लारकानो शहर में हमारा बस सर्विस शुरू हो रहा है, पीपल्स बस सर्विस का आगाज हो रहा है। मैं इतना खुश हूं लारकानो का तरक्की देखते हुए। मैं इस बात पे हैरान हूं, और जो कराची से आते हैं या टीवी पे हमें देखने लाहौर से या पता नहीं, और लेकिन हम इस बात पे बहुत खुश हैं कि लारकानो में अब हमारा जो कचरा का निजाम है वो भी तरक्की कर रहा है। और हमने अब सिर्फ लारकानो शहर में, अभी तक ये सिर्फ लारकानो शहर में है, उम्मीद है कि हम आगे जाके इसको एक्सपैंड कर सकेंगे। मगर अब लारकानो शहर में घर घर से कचरा उठाया जा रहा है। आपको अंदाजा नहीं, जब मैं 2018 में आया था कितना मुश्किल था ये इशू हमारे लिए। और मैं बहुत खुश हूं कि यहाँ के जो लोग हैं, सिंध हुकूमत, मुराद अली शाह साहब का जो टीम है, इन्होंने चीनी कंपनी के साथ मिलके अब लारकाना का कचरा ना सिर्फ सड़कों से लेकिन लोगों के घर जाके उठाया जा रहा है। ये छोटे छोटे चीजें होती हैं जिससे हमारा शहर का तरक्की का आगाज शुरू हो रहा है। और जहां बहुत से ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हम भी खुश हैं, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो भी खुश होती, वहां बहुत मसाइल है, बहुत से मुश्किलात है, जो मुआशी हालात है इस वक्त हमें अंदाजा है कि कितना परेशान घर घर कितना परेशान है। लेकिन हम जानते हैं कि अगर हम मिल के मेहनत करते हैं, अगर हम मिल के जिदोजहद करते हैं, अगर हम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के मंशूर पे चलते हैं, तो हम हर मसला का मुकाबला कर सकेंगे इंशाअल्लाह ताला।
हम मिलके हर मसला का मुकाबला करेंगे। मेरा उम्मीद है कि इसलिए कि मैं आजकल थोड़ा ज़्यादा मसरूफ़ हूँ और पार्टी के कैंपेनिंग में और आपकी सियासी एक्टिविटीज़ में कम जा रहा हूँ, मेरा उम्मीद है कि हम उतना ही मेहनत कर रहे हो और मेरा गैर मौजूदगी में पार्टी की मेहनत कर रहे हो, शहीद बीबी की, शहीद भुट्टो के मंशूर लेके कैंपेन कर रहे हो। इसलिए अब जहां मैं आपका नुमाइंदा हूं और दुनिया भर में जाके आपका नुमाइंदगी करता हूं, तो आप मेरे नुमाइंदे हो, आप गरी खुदा बख्श के नुमाइंदे हो, आप शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के नुमाइंदे हो। और आपने घर घर जाके पार्टी का पैगाम पहुंचाना है, मेरा पैगाम पहुंचाना है। मैं जानता हूं कि आजकल आप ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। उम्मीद है कि जैसे आपने कहा था कि इमरान खान हम लॉन्ग मार्च लेकर आ रहे हैं और आपको हुकूमत से हटा रहे हैं, जो आपने कहा वो आपने कर दिखाया। और आज भी जो भी इम्तिहान, जिस वक्त से आप गुजर रहे हैं, वहां भी आप जरूर मेहनत कर रहे होंगे, पार्टी के इंस्ट्रक्शंस पे अमल कर रहे होंगे, वहां भी आप जीत के वापस आएंगे। मैं आपसे इसलिए कि मैं तो सिर्फ शहीद बीबी की सालगिरह के मौके पे यहाँ हूँ और आपके जो बल्दियाती इलेक्शंस है उनके बारे में तो मैं बात भी नहीं कर रहा हूँ। ये इसलिए कि मैं वफाकी वजीर हूँ और वफाकी वजीर होते हुए मैं कैंपेन नहीं कर सकता हूँ। मगर कैंपेन कौन करेंगे? शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के जियाले कैंपेन करेंगे। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के जियालो कैंपेन करेंगे। और मैं आपसे पूछता हूं कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का निशान क्या है? बीबी का निशान क्या? गरी खुदा बख्श का निशान क्या? भुट्टो शहीद का निशान क्या? फतह का निशान क्या? जीत का निशान क्या? शहीदों का निशान क्या? लारकानों का निशान क्या? रतोदेरों का निशान क्या? नौदेरों का निशान क्या? कंबर शदात कोट का निशान क्या? जेकबाद का निशान क्या? कश्मीर का निशान क्या? शिकारपुर का निशान क्या? घोटकी का निशान क्या? और क्या रहता है? मीरपुर खास का निशान क्या? उमरकोट का निशान क्या? थरपारकर का निशान क्या? अगर कुछ रहता है तो वो माइंड करेंगे, आप मुझे बताएं। सांगर का निशान क्या? नौशेरो फिरोज का निशान क्या? सिंध का निशान क्या? पंजाब का निशान क्या? पख्तूनख्वा बलोचिस्तान का निशान क्या? ये भुट्टो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की सालगिरह मुबारक हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपनी मेहनत जारी रखें। इंशाअल्लाह ताला हम जल्द मिलेंगे। मैं भूल चुका, कैसे भूल सकते? दो सखर का निशान क्या? सखर का निशान क्या? खैरपुर का निशान क्या?